जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा भसीन आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को नमस्ते। संगत जी गुरु जी नमस्ते ही करते थे, हाथ जोड़कर सबको नमस्ते। छुट्टी होती थी, चलो नमस्ते। किसी नए को इंट्रोड्यूस करो, नमस्ते। ये गुरु जी की मानव शरीर में पर्सनालिटी का एक बहुत ही खूबसूरत आयाम है, डायमेंशन है। और बहुत से डायमेंशन है जो आज की अपनी इस यात्रा में हम साझा करेंगे। सबसे पहले तो इस दिल्ली की धरती को प्रणाम, जिस धरती पर गुरु जी आए, पधारे और जहां उन्होंने अपनी शरण में बुलाकर कुछ सिखाया, आनंद दिया, अनंत प्यार दिया और क्या नहीं दिया, उसको बयान करना थोड़ा मुश्किल सा है। लेकिन यहाँ एक मूर्त रूप से अपना प्यार हमारे लिए रखा है बड़ा मंदिर। उस धरती को प्रणाम। गुरुजी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा। हम सोचते थे हिंदुस्तान का, भारत का, लेकिन आज ये दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हमें क्या पता था कि गुरुजी हमारी आंखों के सामने मूर्त रूप से ओझल होकर पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे गगन में यूं छा जाएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना मानवीय चोला छोड़ा कि वो अधिक से अधिक संगत का कल्याण कर सकें। मानव जो शरीर है उसकी अपनी सीमाएं हैं और जितने भी ईश्वरीय अवतार हैं वो मानव शरीर में आए हम जैसे लोगों को कुछ सिखाने, कुछ दिखाने, कुछ पढ़ाने और हमारा कल्याण करने के लिए। हम में से कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। और जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं पहले आम के बूर की तरह झाड़ता हूं, मतलब और तो बड़े लगते हैं, झड़ जाते हैं, थोड़े से रह जाते हैं, या फिर बेरी के बेर बेरी की तरह झाड़ूंगा, जो थोड़े से बच जाएंगे उनको साथ ले जाता हूं। हर कोई चाहता है, हर कोई इच्छा तो करता है कि यहां से जाके उनके चरणों में स्थान मिले। बाकी आपके कर्म और गुरु कृपा। संगत जी, आप सब, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ इस स्थान पर जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। लेकिन ऐसा भी है कि आज इतनी अनंत संगत हो गई है। गुरुजी ने कहा कि इतना लैना लगणगियां, तुसी मेरी परछाई में तरस जाओगे। और ऐसा इतना, ये शायद हमने सोचा भी नहीं था, या तो हमने तो कुछ भी नहीं सोचा था। हमने तो ये सोचा था कि यहाँ रिटायर होंगे बस, फिर गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के साथ, जैसे पहले गुरुजी कहते थे गप्पा मारियां, ये गुरुजी के शब्द हैं संगत जी। खैर वो छोड़िए, क्या हुआ अचानक हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन इतना जरूर है संगत जी कि ये जगह नहीं है कि जहाँ केवल मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं। अधिकतर जो मैं सत्संग समझती हूँ वो यही समझ में आता है कि लोगों को लगता है कि चमत्कार हो रहे हैं, हम मांगने आए हैं। देखिए, आता हर कोई वैसे ही है,
गृहस्थ जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम सब लोग कुछ इच्छाएं लेकर आते हैं। इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो हम खुश, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो हम ना खुश। लेकिन मानवीय जीवन शायद बहुत किसी बड़ी ऊंची चीज के लिए बना हुआ है। ईश्वर ने हमें ये देह किसी बहुत ऊंचे गंतव्य के लिए, बहुत ऊंचे पर्पस के लिए, लक्ष्य के लिए दिया हुआ है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि असली चीज कोई मंगता ही नहीं। तो असली चीज क्या है, मैं नहीं ये क्लेम कर सकती कि मुझे ये समझ में है, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुजी ने कहा भी, जैसे कभी कोई कहे कि ये ऐसा भला या ऐसा मिरेकल या चमत्कार करते थे गुरुजी, तो असाध्य रोग किसी के ठीक हो गए, किसी का कुछ प्रॉब्लम अचानक ठीक हो गया तो चमत्कार ही तो कहेंगे ना। लेकिन कहते ये साडा काम कोई नहीं, गुरुजी ऐसे कहते थे, कहा उनको, उन्होंने सुना मैंने कि ये साडा काम कोई नहीं, एक करण असी कोई नहीं आए। मतलब तो गुरुजी क्या करने आए? गुरुजी सच पूछे तो आपके वजूद को बदलना चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमारी ये इच्छाएं पूरी करें, तो गुरु भी तो कुछ चाहते होंगे ना। गुरु भी तो चाहते होंगे कि हम इस काबिल बने कि हम उनके अच्छे, मैं खुद को तो भक्त नहीं कहती, लेकिन चलिए फॉलोअर, या आप अपने आप को जो कहे वो हम अच्छे बने, इस काबिल बने कि हम गुरु की संगत कहलाने लायक हों। तो गुरु जी आपकी असल चीज अंदर से आप खुद को खुद बदलें, ये चाहा उन्होंने, जो थोड़ा सा मेरी समझ में आ रहा है। गुरुजी ने कहा भी, रब को लो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। और गुरुजी संगत जी इतना प्यार करते थे, इतना आज भी प्यार करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि आज मैंने ये सोचा मैं ये हो जाए, तो अचानक वो क्या है, वो प्यार ही तो है ना। माँ को अगर आप उस तरह से देखें, पुराने अनुभव में माँ कहते हैं ना, बच्चा दूर हो तो माँ को समझ आ जाता है मेरा बच्चा बीमार है, तो कैसे है वो, एक वाइब्स है, वाइब्रेशंस है, टेलीपैथी है। तो गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, तो उनको कैसे वाइब्स आती है, उनको कैसे टेलीपैथी हुई? तो प्यार है, वो अंदर एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और गुरुजी ने कहा रब नू प्यार करो, तो गुरु जी को हमारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मिरेकल बाबा नहीं है। गुरुजी क्या है? अगर हमने थोड़ा सा समझा तो गुरुजी अनंत प्यार का की मूर्ति, दया, करुणा, क्षमा, बिना मांगे क्षमा, और विनम्रता ऐसी कि आप समझ नहीं सकते। गुरुजी एक इतने कर हॉस्पिटेबल होस्ट, उनको लगता था मैं अपनी संगत को कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं। माता जी पहले साल जब गुरुजी यहाँ आए तो माता जी यहाँ थे, और माता जी बोलते थे कि इन्हों अपनी संगत दे अगे कोई नहीं हैगा। तो गुरुजी को अपनी संगत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी गुरुजी के लिए, और आज भी है। इसलिए कह रही हूं कि हमें उस काबिल बनना है कि हम उस महत्व के लायक बन सकें। तो ये सब पाने के लिए आज अगर हम बड़े मंदिर पे आते हैं, कितने भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने कहा कि यहाँ मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली हुई है इस मंदिर में, यानी आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए जो पहली बार कोई आता है उसे लगता है कितनी शांति है, कितनी चैन मिलती है वहां आकर। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां गुरुजी ने अपनी वो शक्ति डाली हुई है।
तो अगर हमें उस शक्ति का, जिसे कहे ना दुनियावी शब्दों में, लाभ लेना है, तो हमें कुछ एक अनुशासन जो है गुरु जी के, उनका पालन तो करना होगा। और वो इसलिए भी बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है संगत जी की अगर पुरानी संगत को सत्संग शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए कहा जाता है, तो उनका कर्तव्य ही नहीं, उनका धर्म है कि वो सब बताएं, वो सब साझा करें, शेयर करें, जो गुरु जी ने उनको दिखाया, बिन कहे दिखाया, कहकर दिखाया, कहकर समझाया, बिन कहे समझाया। तो उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे, बहुत कुछ शायद आप जानते भी होंगे, पर संगत इतनी बढ़ चुकी है और देखने में अक्सर आता है कि उन चीजों का उल्लंघन हो रहा है। हम उस अनुशासन पर खरे उतर नहीं रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम उस चीज को एक बार फिर से याद करें। तो एक तो चीज गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि घर से आना है और वापस घर ही जाना है। मतलब जब आप मंदिर आए तो सीधा अपने घर से आए, और जब आप वापस जाएं तो भी अपने घर जाएं। ये नहीं आप इधर उधर डोलते रहे। मतलब जो आप मंदिर से आशीर्वाद लेकर, ब्लेसिंग्स लेकर गए हैं, अपने घर जाएं। घर को, परिवार को गुरुजी बहुत महत्व देते रहे। उनको बहुत अच्छा लगता था पूरा परिवार आए। जरूरी नहीं सब आते थे, कई बार हस्बैंड आ जाते थे, पत्नी नहीं आती थी, या वैसे वर्षा, पत्नी आती थी, पति नहीं आते थे। तो गुरुजी को मालूम था और वो कहते भी थे कोई नहीं आएगा, या जो भी है आएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन गुरुजी ने अक्सर, उनको बहुत अच्छा लगता था कि पूरा परिवार आए। तो क्या अनुशासन है संगत जी? एक चीज जो है वो शायद बहुत खटकती है, कभी कभार दिखती है और खटकती है, वो ये है संगत जी कि हमारी भारतीय संस्कृति में या कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह का अपना एक अनुशासन होता है। जैसे आप किसी के अफसोस करने जाएं तो आप वो कपड़े नहीं पहनते जो आप त्योहार के लिए पहनते हो। उसी तरह से आप किसी अस्पताल में जाएं तो आप एक तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन अगर आप किसी के बर्थडे में जाएं तो आप दूसरी तरह के पहनते हो। उसी तरह जब आप एक बड़े तीर्थ स्थान पर आते हो तो आप एक बहुत शालीन ढंग से आते हो, ड्रेसअप होकर, और उसमें आपकी भी इज्जत है, और आप उस बड़ी शक्ति जिससे आप आशीर्वाद लेने आए हो, उनकी रिस्पेक्ट, उनके प्रति एटलीस्ट रिस्पेक्ट के साथ आए हो। तो संगत जी कई बार देखते हैं कि यंग लेडीज कपड़े ऐसे पहन के आती हैं कि उनकी टांगे नंगी होती हैं, कई बार उनका मिडरिफ नंगा होता है। तो ये गुरुजी पसंद नहीं करते। इसका एक बिल्कुल सीधा उदाहरण है। एक बार गुरुजी के सत्संग में एम्पायर स्टेट में एक लड़की आई। उन दिनों नया चला था कि जो टॉप थी वो थोड़ी छोटी और जीन्स थोड़ी नीचे आनी शुरू हो गई। तो जब वो झुके तो वो जाहिर है पीछे से थोड़ा ठीक नहीं था, शालीन नहीं था। तो गुरुजी ने एक लेडी को बुलाकर कहा कि इन्होंने दसो किस तरह के कपड़े पा के आना है। सो संगत जी, हमें उस चीज का सम्मान करना है। उसी में हमारा अपना सम्मान है, उसी में हमारा अपना आदर है। जब आप इस तरह के कपड़े पहनकर ऐसी जगह पे जाओगे, ऐसे धर्म स्थल पर जाओगे, तो लोग आपको कोई इज्जत की नजरों से नहीं देखेंगे।
ये आपको समझना है, जो भी इस तरह से पहन के आता है या जिसके परिवार के लोग पहन कर आते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे गुरुजी ने उन लेडी को बुलाकर कहा, गुरुजी कुछ भी कह सकते थे, गुरुजी बहुत बार कई चीजों के लिए बहुत ऊंचे से गुस्सा करते थे, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने शालीनता के हिसाब से उस लेडी को बुलाकर कहा। मतलब उसमें एक हम लोगों को भी सिग्नल था कि हमारी ये ड्यूटी बनती है लेडीज की कि हम बताएं। तो एक आध बार मेरी बड़े मंदिर में सेवादार एक लेडी से बात भी हुई, कहते आंटी हम तो बोलते हैं पर मानते ही नहीं है लोग। तो ना केवल हम और हमारे परिवार के लोग इस तरह से आए, बल्कि अगर हम किसी को देखें तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं, उनको बोलें कि देखिए आपको यहाँ ठीक से आना है। देखिए अगर आप टूरिस्ट बनकर बहुत से देशों में जाते हो तो आप उनके जब धर्म स्थलों पर जाते हो, थाईलैंड ही जाते हो, तो आप उनके अनुसार जाते हो, नहीं तो आपको वो अंदर नहीं जाने देते। सो कृपा करके खुद भी इसका पालन करें और आप ये सुनिश्चित करें कि दूसरे लोग भी इसका पालन करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लोग जाते थे, और शुरू में तो खैर लोग भी हम थोड़े से थे, पहली सर्दी में तो शायद हम कई बार 10-12 लोग होते थे संगत जी, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। तो शुरू में तो आप किसी को जानते नहीं थे, धीरे धीरे कुछ लोग पहचान के भी दिखने लगे, मतलब दिल्ली के वीआईपीज या सेलिब्रिटीज या सीनियर ऑफिसर्स, तो थोड़ी जान पहचान के चेहरे। पर जान पहचान के थे या नहीं थे, जब हम लोग अंदर जाते थे तो ना तो किसी से नजर मिलाते थे, और नजरों से जाहिर है हेलो हाय नहीं होती थी, अभिवादन हेलो हाय करना तो दूर की बात है। सीधे गए, गुरुजी को माथा टेका, आंखें नीचे, और आप जाकर वहां बैठ गए। शब्द कीर्तन हो रहा है, चाय प्रसाद मिल रहा है, चाय प्रसाद आ रहा है, कब बटा कोई आवाज नहीं होती थी, कांच के गिलास इकट्ठे होते थे, कोई आवाज नहीं होती थी। और गुरुजी इशारा करके वो हलवा प्रसाद देते थे अपने हाथ से। तो शुरू में तो हम अंदर ही खाते थे, जब बढ़ने लगे और वो हॉल फुली कारपेटेड हो गया तो हम लोग बाहर जाके खाने लगे। और वैसे भी गुरुजी एक हाथ से डालते थे, जेंट्स के भी बड़े बड़े 2 हाथ भर जाते थे, तो ऐसे मुंह लगा लगा के, मुंह मार मार के खाते थे। सो बाहर जाते थे तो कभी कोई किसी से हेलो हेलो कर ले, या संगत के बाद लंगर के बाद बाहर जाके हाथ धोते थे, बाल्टी रखी होती थी और कोई एक हाथ धुलवाता था। सो सारा समय मौन, सारा समय मौन। जब जाते थे शब्द बानी चल रही होती थी, और उसका देखिए एक अपना एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप जाते हो आप तरह तरह के विचार, तरह तरह की एनर्जी अपने साथ पॉजिटिव नेगेटिव लेके वहां पहुंचते हो। लेकिन संगत जी जब हम वहां से निकलते थे तो ऐसे लगता था जैसे एकदम स्वच्छ तरोताजा, चाहे 12, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, 4 बजे निकले, ऐसे लगता था कि हम डस्टबिन भर के गए और बिल्कुल साफ सुथरे बाहर आए। तो कैसे होता था ऐसा? हम ही थे ना। तो अंदर गए, शब्द बानी चली, तो बहुत कुछ तो वही थे ना, जो मन की गंदगी और शोर, जो दिन का दफ्तरों का जो भी परेशानियां, घर की जिसकी भी जो भी जिसके सरोकार, सब वहां झड़ जाते थे। और उसके बाद जब पूरा शब्द कीर्तन होता था तब तक आपका मन इतना तरोताजा होता था। फिर कोई वो तो नहीं होता था, कोई जाप मंत्र होता ही नहीं था, ये तो बाद में शुरू हुआ। और बस इशारा होता था कि ये जो जिनका आपने अभी गीत सुना उन्हीं का एक शिव जी का भजन बजता था, उन्हीं सिंगर का, तो मतलब आप लंगर लग रहा है, क्योंकि फिक्स टाइम कोई नहीं था। तो और उसके बाद लंगर होता था तो फिर गुरुजी या तो पुराने पंजाबी गाने या फिर
नुसरत फतेह अली खान, उनका क्या संगीत, क्या रूहानी संगीत वो बजता था। तो इस चीज का एक स्टेप बाय स्टेप गुरुजी आपका बाहर, आपका मन, आपका तन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा, हर चीज पे असर करवाते थे, करते थे, और आप एकदम निर्मल हो जाते थे। गुरुजी कहते भी थे, जब तुम मेरे पास आते हो एक गंदे बर्तन, जूठे बर्तन की तरह होते हो, पहले मैं तुम्हें अंदर से मांजता हूं, फिर बाहर से चमकाता हूं। तो संगत जी, आज भी जब आप मंदिर में बैठे, बड़े मंदिर में या जाएं, तो मौन रहे। शायद इसी कारण से, हाँ इसी कारण से गुरुजी ने बच्चों का आना रोका हुआ था, और बहुत बुजुर्गों का। गुरुजी कहते थे मैं उनको घर बैठे ही आशीर्वाद देता हूं। और आजकल ये भी देखते हैं कि प्राइवेट संगतों में भी, वहां भी लोग बीच में बातें कर रहे होते हो। भाई, आप जिनके साथ आए हो घर से, आप बातचीत करते हुए तो आए होंगे, वापस भी बातचीत करते हुए जाना है, तो कम से कम यहाँ तो हमें चुप ही रहना चाहिए ना, ताकि जिस चीज का आप लाभ लेने आए हैं वो लाभ आपको पूरा मिले। क्योंकि ये सारी वाइब्रेशंस है, ये साउंड है, आवाज है, ये नाद है, जैसे ओम है, उसी का असर है जिससे कि आपके तन मन को चैन मिलता है, शांति मिलती है। तो उसका पूरा लाभ लेने के लिए हमें वो सब करना होगा। दूसरा जो और गहरी चीज है संगत जी, वो है कि गुरुजी ने, आपने देखा होगा कि गुरुजी के दरबार में कोई जात पात, ऊंच नीच, कोई रीजन, क्षेत्र, उसका कोई फर्क नहीं था। गुरुजी के दरबार में हर आदमी, हर संगत एक सी है। जो आपको लगता भी होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वीआईपी, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी बोलते थे कोई ये ना समझे कि जो मेरे बिल्कुल साथ में बैठा है वो बहुत है, और मेरी नजर तो आखिर वाले पे जाती है। सो अगर हम उसी चीज को हम भी प्रैक्टिस करें कि सब बराबर है, दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे हमने क्या लेना, तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए गुरुजी ने कहा भी, इसीलिए चार की थाली में, हमने भी पहली बार वहीं चार की थाली में खाया। संकोच भी सबको होता है शुरू शुरू में, लेकिन गुरुजी ने कहा कि यही एक जगह है जहां एक सेक्रेटरी, यानी बड़ा ऊंचा अफसर, अपने चपड़ासी, अपने ड्राइवर के साथ बैठकर लंगर खाता है। अर्थात अपनी जो हमें है, मैं, अहंकार, वो छोड़ना है। गुरुजी कहते थे कि अपना जो है ना दिमाग बाहर जुतियां नाल छड़ के आओ। मतलब दिमाग में क्या है, दिमाग में मेरी कुर्सी है, मेरा ओहदा है, मेरा पैसा है, मेरी फैमिली है, मेरा रुतबा है, मेरा परिवार है, उसको बाहर छोड़ के आओ, तो अंदर आओ। यहां सिर्फ दिल से आना है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, ये दिमाग का नहीं है। दिमाग का होगा तो हम किंतु परंतु ही करते रहेंगे, सवाल ही करते रहेंगे, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ। दिमाग का इस्तेमाल बाहर जाके करना है, गुरु के दरबार में दिल का इस्तेमाल करना है। दिल का, क्योंकि गुरु जी कहते रब नू प्यार करो, अर्थात। और अगर आप सोचते हो कि संगत गुरु का रूप है, तो फिर सारी संगत को ही प्यार करें। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें, गुरु जी प्रैक्टिकल शब्द को ना संगत जी बहुत इस्तेमाल करते थे। कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने हमने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, सुना, अपने कान से नहीं सुना कि गुरुजी ने अपने मुंह से कहा हो। उन्होंने इतने लोगों के असाध्य रोग ठीक किए, अपने ऊपर वो लेते थे। किसी का कैंसर लिया तो गुरुजी
वॉमिटिंग करते थे, गुरुजी को तकलीफ भी होती थी, क्योंकि दूसरे की जब वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो उनका भी तो मानव शरीर है, वो अपने तप से उसको जलाते थे। वो जाने, वो हम क्या जाने। लेकिन जब वो दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेते थे, उन उन बीमारियों को, उन कष्टों को अपने ऊपर लेते थे, तो उसका अर्थ क्या है कि दूसरे के कर्म उन्होंने लिए ना। इसीलिए पर अगर हम अपने कर्म कुछ थोड़े खुद भी मांझ लें तो हम गुरु को उसका बोझ ना दें। वैसे भी पता नहीं कितने हमारे पाप हैं जो गुरु जी हमें समझ में भी नहीं आता। हम तो उनके लिए उनका शुक्राना कर सकते हैं जो हमें समझ आता है कि कितना मेरे पे, मैं अपनी बात कहूँ, मुझ पे, मेरे परिवार पे कितनी कृपा की है। पर जो हमें समझ में आता है या दिखता है उससे और बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी कृपाएं होंगी, कहाँ कहाँ उन्होंने हमें बचाया होगा, वो तो गुरु जानते हैं, हम जानते ही नहीं है। तो उन सब के लिए भी उनका शुक्राना करना है, उन कष्टों का शुक्राना करना है जो हमें गुरु के साथ अंदर से जोड़ती हैं, गहराई से जोड़ती हैं। क्योंकि अगर वो कष्ट ना हो तो सब अच्छा ही अच्छा हो, तो शायद बहुत कम लोग हैं जो इस रास्ते पर आते हैं। कुछ आते हैं, खोज में आते हैं, गुरु की खोज में आते हैं। हम तो नहीं आए थे गुरु की खोज, क्योंकि हमें कोई तलाश ही नहीं थी। हमने गुरु का रास्ता मुझे तो पता ही नहीं था, आज भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता है गुरु का रास्ता। मुझे नहीं पता वो क्या है। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, पर गुरु क्या है वो एक बहुत बड़ी चीज है समझना। सो संगत जी, इन चीजों में ना जाते हुए सिंपल स्ट्रेट जो गुरुजी ने दिखाया, उन्होंने चीजों को इतना सिंपल ढंग से पेश करके रखा कि एक बच्चा भी समझ जाए। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, आप महाशिव पुराण पढ़ें, आप और फिलॉसफी पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, लेकिन गुरु जी ने आप ये सब चीजों के सार हमें इतनी सिंपल सिंपल चीजों में बताए। जैसे मैंने कहा कि रब को डरो नहीं, रब नू प्यार करो। मतलब प्यार ही तो असली चीज है। अगर हम अपने मन में प्यार पैदा कर लें तो हम बदल जाते हैं, हमारा वजूद बदल जाता है। आप जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल बात जो गुरुजी बहुत बार कहते थे, हाँ ये बोलते थे कि असाध्य रोग भी किए ठीक, तो कभी नहीं बोला मैंने किया। गुरुजी ने ये शब्द मैं और मैंने किया हमने कभी नहीं सुना। गुरुजी इतना जरूर बोलते थे कि कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल शब्द गुरुजी अक्सर इस्तेमाल करते थे। तो हमें भी लाइफ में प्रैक्टिकल होना है। तो प्रैक्टिकल पे बात थोड़ा सा कर लें। एक तो वही हुई ड्रेस की बात, मौन की बात, सोशलाइजिंग की बात, घर से आना, घर से जाना। दूसरा देखिए, गुरुजी के जो डिसिप्लिन है, एक बार क्या हुआ कि 2-3 शहरों में हम 2-3 लोगों को कुछ, मैं खुद को तो यही कहूंगी कि सोच आई। मैं नहीं कहती कि मैं ऐसी कोई हूं कि मुझे संदेश आते हैं। कुछ ऐसा होगा तो वो मेरा व्यक्तिगत है, वो मेरा और मेरे गुरु का अपना कनेक्शन। बहुत सी बातें गुरुजी ने वैसे भी कही होंगी अपने, जब गुरुजी चोले में थे, तो वो मेरे और मेरे गुरु के बीच में है। शायद मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होगा, बच्चों को भी नहीं पता होगा, या उनको कुछ कहा होगा तो मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर कमरे में अकेले में मुझे कुछ कहा तो वो गुरुजी को और मुझे पता है, किसी तीसरे को तो नहीं पता ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा अब सोच आई, मतलब विचार आया, जिसे मैं कहूँ कि संगीत, तो हमें 2-3 लोगों को आया कि गुरुजी का ये है कि कुछ बताना चाहिए कि गुरुजी के समय में सत्संग कैसे होते थे।
तो संगत जी, 2-3 चीजें जो मेन उभर कर आई वो ये कि पहली चीज तो ये कि आजकल जैसे हो रहा है मंदिर में, तो कोविड के समय में चीजें बदली नहीं, तो उससे पहले तो बिल्कुल वैसे ही रखा था मैनेजमेंट ने, जैसे गुरुजी के सामने होता था शब्द, और वही गुरुजी के समय के पुराने शब्द, हमारा ध्यान तो उनपे ही लगता है। तो गुरुजी के सत्संग का मतलब है संगत जी शब्द कीर्तन, केवल शब्द कीर्तन और कुछ नहीं। हम भी शब्द बाणी से, गुरबानी से, मैं अपनी बात कहूं, गुरुजी के पास आकर ही जुड़े। मेरा गुरबानी से कोई मतलब ऐसा मुझे जानकारी नहीं थी, और समझ में आए शब्द या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी से किसी ने पूछा कि एक सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वो साउथ के थे, दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आता, तो गुरुजी कहते तेनू समझन किने क्या, तू समाधि ला, डांट के। सो मतलब वो जो मैं आपको बात कह रही हूँ ना, ध्वनि, नाद, मतलब आपको समझ आता है या नहीं आता है, उसकी ध्वनि से ही आपका एक एक सेल, आपकी एक एक शरीर की कोशिका रोमांचित हो जाती है। सो गुरुजी का सत्संग करें या कहीं हो तो मतलब सिर्फ शब्द कीर्तन, और उन शब्द का ऑर्डर, कौन पहले बजना है, कौन दूसरा, कौन 10वां, गुरुजी खुद तय करते थे, कोई और नहीं करता था, किसी और को अलाउड ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी। गुरुजी खुद तय करते थे कौन से बजने हैं और कौन किस नंबर पर बजना है। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब भी गुरुजी का सत्संग हो, केवल शब्द कीर्तन। हमने और कुछ बजता हुआ नहीं सुना सत्संग में 2007 तक। दूसरी चीज है लंगर। लंगर प्रसाद को गुरुजी ने बहुत ज्यादा महत्व दिया, हमेशा किसी को बिना लंगर के जाने नहीं देते थे। कोई कहते जब गुरुजी मेरी फ्लाइट है, तू बह जा, लंगर खा के जानी। आज भी अगर आप ये सोचें कि गुरुजी का जो बिल्कुल मूर्त रूप है, टैंजिबल, विजिबल दृश्य, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आशीर्वाद है, तो वो है लंगर प्रसाद। तो उसको उसी तरह से ग्रहण करें। उसकी बहुत महिमा है, उसकी महिमा है, तभी तो गुरुजी ने 8-8 इमरतियां खिलाकर किसी का ब्लड शुगर ठीक कर दिया, मिर्च वाले खाने खिला के लोगों के गले के कैंसर ठीक कर दिए। तो वो खाना नहीं है, वो लंगर है, उसको वैसे ही हमको ग्रहण करना है। इसलिए उसका सिंपल होना बहुत जरूरी है। वो कोई पार्टी नहीं है कि उसका एक मेन्यू होगा। जो दूसरी महिला जिनको किसी पंजाब के शहर में मैसेज आया था, जब मुझे यहाँ आभास हुआ, उनको ये था कि आजकल तो मतलब लोगों ने पार्टी समझ ली हुई है, कैसे कैसे कपड़े पहन के लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग डांस करते हैं, और मेन्यू जो है लंगर के वो कैसे कैसे होते हैं। देखिए, गुरुजी के जो बड़े मंदिर में त्योहार होते थे, सेलिब्रेशन होती थी, नया गुरुजी का जन्मदिन, शिवरात्रि, नया साल, इन पे तो, या एक दो और, तो उनपे तो केटरिंग होती थी, तो उसमें जाहिर है अलग चीजें हो जाती थी, 3-4 ऐसी थालियां मिलती थी। लेकिन जब गुरुजी सामने बैठे हैं, शब्द कीर्तन हो रहा है, जो नॉर्मल डेली सत्संग होता था, शुरू में तो 7 दिन होता था, बाद में 2001 के बाद वो घट के 4 दिन हो गया था। तो जब गुरुजी, माता जी नहीं रहे और गुरुजी पंजाब गए, उसके बाद जब लौटे,
तो फिर वो 7 दिन से कम हो गया। तो यही चलता था। क्या मेन्यू? एक मेन्यू, एक दाल, एक सब्जी, चटनी और चपाती। शुरू में तो जैसे मैंने कहा थोड़े लोग थे तो वहीं एम्पायर स्टेट के किचन में लंगर बनता था, वहीं मिलता था। कभी गुरुजी भी अपने हाथ से चटनी कुटवाते थे। सो वो सब बाद में ज्यादा लोग हुए, बाहर से आया, बड़े मंदिर से बनने लगा, जाने लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन होता था एक दाल, एक सब्जी, शुरू में तवे की चपातियां, बाद में कभी कभार अचानक बहुत संगत हो गई तो कभी कभार तंदूर की भी आ गई, नहीं तो तवे की चपाती होती थी और चटनी। हाँ, चटनी में बहुत मिर्चे, खूब मिर्चे। एक बार कुटदे चटनी तो गुरुजी कहते होर मिर्चा पाओ, होर मिर्चा पाओ। दिल्ली वाले ने वट कट दो, दिल्ली वाले ने वट कट दो। गुरुजी बोलते थे संगत देखनी है तो पंजाब की देखो। और दिल्ली वालों को पता ही नहीं महापुरुष क्या होता है, लेकिन गुरुजी ने बड़ा मंदिर तो दिल्ली में बनवाया, तो कितनी कृपा है संगत जी। सो ये है, कभी कोई सलाद नहीं, दही वड़े, ये सब कुछ नहीं होता था। हलवा प्रसाद, यस, हलवा प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से बांटते थे। और बाद के सालों में फिर नहीं, पर पहले तो काफी साल। और जो संगत, ये भी था कि जो संगत कभी अपना कोई किसी का सेलिब्रेशन है, बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई खुशी हुई है, तो वो अगर मिठाई लेके आते थे, कोई हॉल में लाकर गुरुजी के सामने नहीं रखता था, पीछे से रास्ता था, किचन में जाते थे और वहां रख देते थे। तो जाते समय या उससे थोड़ा पहले वो परात में, बड़ी बड़ी परात भर के वो मिठाइयां आती थी और गुरुजी उनको बांटते थे। उनको बांटने के ढंग से में भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, समय हुआ तो मैं जरूर बताऊंगी। सो ये होता था। तो संगत जी आप, अब हाँ, एक चीज जो मुझे एहसास होता है, इसलिए आप बुरा ना माने, लेकिन मैं शेयर जरूर करूंगी, वो ये कि कभी मैंने सैलड या ये सब बटता हुआ नहीं देखा मंदिर में। एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने कभी सलाद वगैरह नहीं बंटवाए। चटनी जरूर होती थी, अचार आते थे, गांव से, पिंड से अचार आते थे, वो बट जाते थे, लेकिन सलाद सलूद वहां नहीं बटते थे। तो देखिए, गुरुजी से सफाई पसंद, और मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुजी का सफाई का कितना ध्यान था। बड़े मंदिर में भी एक एक कोने में जाके खुद गुरुजी सफाई देखते थे। गुरुजी सफाई के प्रति बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं शब्द, उनको बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट लगता था। सो हाइजीन, तो देखिए ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जब आप सत्संग कर रहे हैं, इतने लोगों को आप लंगर प्रसाद खिला रहे हैं, तो आप कितना ध्यान करेंगे कि कच्ची सलाद, खीरे, टमाटर या प्याज, और वो कितना आप वो कर पाएंगे, कितनी जल्दी काट पाएंगे। और मुझे लगा था कि कोविड के बाद तो लोगों को शायद हो गया होगा ध्यान कि अब हम कच्ची चीजें ना बांटे, और गुरुजी की यहाँ बटती नहीं थी जब। तो अगर हो सके संगत जी तो आप सलाद ना दें, आप वही मेन्यू रखें जो गुरुजी के समय में होता था, एक दाल, एक सब्जी, चटनी और चपाती। और तीसरी चीज है सिंप्लिसिटी। शुरू में जब हम लोग गए तो एक सोफा था, वहां गुरुजी बैठते थे। तब तो दीवार पे शायद फोटोज भी कोई नहीं थी, और कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, कोई फूलदान नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे हमें लगा कि हम भी मतलब वो हुआ
मुझे अपनी याद है कि मोती के फूल हमारे वहां लॉन में थे, तो निकाले, बहुत अच्छी खुशबू, हाथ में रखे वो गाड़ी में पूरे टाइम, और वहां जाके डाले। धीरे धीरे लोगों ने छोटी छोटी 5-6 इंच की जो ये गुलदाउदी है, मैरीगोल्ड है, उसकी हार डालने शुरू किए। एक दिन अनाउंसमेंट हो गई कि कल से कोई फूल नहीं लाएगा। तो हमने पूछा जिन्होंने अनाउंसमेंट की प्राइवेटली कि क्या हो गया। कहते गुरुजी को ये लग रहा है कि इनका डिस्पोजल कैसे होगा, कहाँ जाएंगे ये फूल। तो संगत जी आप ये सोचें कि गुरुजी कितना हर चीज का ध्यान रखते थे। मंदिर की बात अलग है, बड़ा मंदिर है वो, तो वहां भी गुरुजी के समय भी जब सेलिब्रेशंस होती थी तो सजता था। लेकिन रोज बरोज आप अगर आप ये करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 4 भी हेल्प है घर में, अगर आप सत्संग कर रहे हैं तो आपका ध्यान शायद सजावट पे ज्यादा जाएगा। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, तो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि तो भावना भावना या जिस प्यार से आप कुछ चीज करना चाहते हैं, तो आप लॉजिस्टिक्स पे, मतलब उस पे शायद ध्यान ज्यादा चला जाएगा। क्योंकि सत्संग हो तो सफाइयां इतनी होती हैं घरों में, फिर और रुमाले, बर्तन, पूजा की थाली या जो दिया, ये सब जो भी है, लंगर, सो वो ज्यादा जरूरी है। हुआ ये कि हमने कहा, थोड़ा सा समय कहा, उसके बाद मैंने तो कहना छोड़ दिया कि बेहू क्या, आप बता दिया। लेकिन एक किसी के यहाँ सत्संग था, हमारे कोई फ्रेंड थे आर्मी के, तो उनके यहाँ सत्संग था, और सत्संग करने को कहा तो हमने कुछ और कह के रख दिया। ये बातें नहीं कही, ये 3 अनुशासन जो गुरुजी ने दिखाए कि ये बांटने चाहिए, कि उनको तो ये आया कि गुरुजी बहुत दुखी हैं कि आजकल लोग कैसे कैसे सत्संग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहिए। तो मैं और कुछ कह के बैठ गई। उसके बाद एक कोई नई संगत उनके यहाँ आई थी, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मैं सत्संग करना चाहता हूँ। तो मैं कहा हाँ जरूर करिए। तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं बहुत तकलीफ में से गुजर रहा था, मेरी नौकरी, घर, जो भी था, मतलब हर तरह से वो परेशान थे। और वो किसी ने कहा उनको, वो बड़े मंदिर गए। तो अब देखिए ये तो चमत्कार ही है। और वो अंदर गए और जैसे वो मंदिर से बाहर आए, उनको फोन आया और एक उनकी जॉब के बारे में, और जाहिर है वो जॉब हो गई तो उनकी सारी समस्याएं ही निपट हो गई। तो सारी समस्याएं खत्म हो गई, पैसे की समस्या, जॉब हो गई, तो घर की समस्या जो भी है। तो वो कहने लगे कि मैं और मेरी पत्नी, हमने सोचा हमें भी सत्संग करना चाहिए। लेकिन फिर हम आपस में बोलने लगे कि गुरुजी का जो सत्संग होता है उसमें तो भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत सजावट होती है और बहुत कुछ होता है, तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हम फिर कैसे करेंगे। तो मुझे संगत जी, मेरा संदेश मिल गया गुरुजी का कि जब तुम्हें कहा गया था कि तुम ये बांटो तो तुमने बंद क्यों किया। मतलब बहुत से लोग हैं जिनको ये जानना जरूरी है कि अगर वो सिंपल ढंग से, साधारण ढंग से, बिना एक फूल की पत्ती के भी सत्संग करना चाहें तो क्या वो सत्संग कम है? जी नहीं। असल बात है आपका गुरुजी से कनेक्शन, आपकी भावना, आपका प्रेम, आपके मन की निर्मलता, दया, करुणा, जो भी आप कहें, सद्भावना औरों के प्रति, असल चीज वो है। सो जब वो है तो उसके बाद ये बाहर का दिखावा कोई मायने नहीं रखता। देखिए धन्ना जट ने तो, जो कहते हैं ना, पौले मार के, जूते मार के भी शिव जी प्रकट हो गए।
तो मतलब ये है कि आपके मन की भावना कैसी है। तो गुरुजी कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रसाद की बात करूं तो सत्संग संगत जी गुरुजी कहते थे कि सरेंडर आप किसी भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, किसी भी पुस्तक को, किसी भी स्पिरिचुअल उस रास्ते पे जाएं तो आपको हर आदमी यही पढ़ना मिलेगा, समर्पण। हर रास्ता समर्पण मांगता है। तो सरेंडर या समर्पण कोई कहे कि हाँ जी मैंने सरेंडर किया है, तो सरेंडर करना तो बहुत मुश्किल काम है, हम बेशक कहें, पर सरेंडर क्या हम सचमुच सरेंडर कर पाते हैं? लेकिन गुरुजी का सरेंडर का मुझे लगता है शुरुआत है स्वीकार करना, कि जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको स्वीकार करें। ये भी सरेंडर है कि हाँ ईश्वर तेरी मर्जी है, उसमें हमें उदास भी नहीं होना है। क्योंकि अगर हमारे कष्ट है तो अगर हम ये माने कि मेरे अपने कर्म है, तो आपको शिकवा शिकायत नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप ये कहेंगे इससे ज्यादा चोट लग सकती थी, शुक्र है मेरा ये बच गया। तो वो तो पॉजिटिव तरीका है। नेगेटिव है कि भाई मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। और तीसरा इसका ये है कि आपने सरेंडर नहीं किया कि ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी हमारे कर्मों के अनुसार है, तो फिर और स्वीकार हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा जो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने कैसे सिखाया, जो मैंने कहा था ना बिना कहे। तो ये जब लंगर जब आता था ना संगत जी, ये बारात आती थी, ये मिठाई की आई वुड से जो लोग लाते थे, तो उसमें लड्डू होते थे, वो जो राजस्थानी बहुत मोटे मोटे बड़े अच्छे बूंदी के, कोई बर्फी होती थी, कोई कुछ। तो लोगों को किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो लाइन लग जाती थी। अब कोई सोचे मुझे बर्फी नहीं चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए, तो वो देखे कि हाँ जी ये जो है ना, ये अब बर्फी खत्म हो रही है, मेरे आने तक तो मेरी बारी तक खत्म हो जाएगी, मुझे लड्डू मिल जाएगा। तो गुरुजी आपकी तरफ देखेंगे और मेक श्योर कि अगर वो बर्फी आगे वाले को दे रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे और उसको लड्डू दे देंगे, और आप जब वहां पहुंचोगे तो आपको बर्फी ही मिलेगी, अर्थात आपने जो नहीं चाहा वो आपको मिला। मतलब आपको क्या मिलना है ये आपके हिसाब से नहीं मिलता, ये उनकी मर्जी के अनुसार मिलता है। तो जब हम इन छोटी छोटी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो शायद हमें बड़ी चीजों को स्वीकार करना आता है, और फिर हमें शिकवा शिकायत ईर्ष्या कुछ नहीं होती कि इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। एक और था, गुरुजी ना अगले अंगूठे और अगली 2 उंगलियों से देते थे, और छोटी 2 उंगलियों से रिंग फिंगर, और बिल्कुल कनिष्का जो सबसे छोटी, उसमें ना कुछ थोड़ा सा प्रसाद अपने हाथ में नीचे रख लेते थे, यूं यूं करते थे। तो अगर आदमी देखे कि गुरुजी तो इसमें इतनी शक्ति डाल रहे हैं, ये मुझे मिल जाए तो या किसी और को मिल रहा है, तो अगर आप उसको सहज स्वीकारते हैं कि किसको मिल रहा है, तो मतलब आप स्वीकारना आपको आता है, आप दूसरे की तरफ नहीं देख रहे कि उसको क्या मिल रहा है। गुरुजी ऐसा भी करते थे कि जैसे अचानक क्यों ऊपर हाथ करेंगे और उनके हाथ में कुछ आ जाएगा। बहुत बार जो हमने देखा, बड़ा सा एक लड्डू आ जाता था, बहुत बड़ा सा, और उसके कण कण जैसे मिश्री के दाने चमकते हुए नीचे कारपेट पे भी गिरते थे। और वो लड्डू कभी हमने देखा, एक बार मिस्टर शौरी को मिला, कभी किसी और को मिला, तो वो सचखंड का प्रसाद उसको, क्योंकि वो गुरुजी ने कहीं से अचानक पैदा किया, और उस प्रसाद में जैसा आपने सुना होगा शायद कि उसमें वही खुशबू होती थी जो गुरुजी की अपनी खुशबू, जो गुरुजी की अपनी खुशबू। जब हम लोग उनका कभी गुरुजी आज्ञा देते थे चरण दबाने की या हाथ दबाने की, तो
वो खुशबू हमारे हाथों में, कपड़ों में आ जाती थी। तो वो खुशबू उस लड्डू में, और सालों साल कईयों के पास वो है, वो अलमारियों में है, वो वैसे ही रखे हुए हैं, उसको कुछ नहीं होता उस प्रसाद को, वो अलग बात है। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमारे सामने किसी और को मिला है तो हमें ये नहीं सोचना है कि, या हम ये सोचें कि इनको मिला है मुझे क्यों नहीं मिला। तो मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं हाँ ठीक है उसको मिला, गुरुजी उसको दे रहे हैं, इसमें क्या है, तो मतलब हमें स्वीकार करना आता है। सो संगत जी, ऐसी छोटी 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 चीजें हैं जो जिससे गुरुजी ने सिखाया कि कैसे स्वीकार करना है। विनम्रता की मैं बात बताऊं कि एक सत्संग है बहुत क्यूट, एक बार हम रात को 12 बजे होंगे शायद, तो गुरुजी ने इशारा किया तो मैं गई। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है? तो मुझे, क्योंकि मुझे गुरु प्रथा का पता नहीं था, मैं तो स्ट्रेट गुरुजी से बात करती थी, कमरे में भी जब कभी उनके साथ होती थी तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट। गुरुजी भी वैसी ही बात करते थे, हम फ्रेंड्स की तरह भी बात करते थे, कभी बिल्कुल भी नहीं करते थे, बस बिठा लेते थे। तो मैंने कहा गुरुजी पास ही है, तो मुझे पता नहीं था कितनी दूर है। सो एनीवे, तो वो कहते तो इतनी विनम्रता से कि तो इन्होंने छड़ देंगी, बस स्टैंड छुड़वा देंगी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैंने, और मैं आपको सच बताऊं कि वैसा विनम्र स्वर मैंने आज तक नहीं सुना। सरकारी नौकरी में बहुत से बहुत विनम्र स्वर सुने, लेकिन वैसा विनम्र स्वर मैंने आज तक नहीं सुना संगत जी। तो गुरुजी मुझे कह सकते थे कि तू इनको छोड़ दे। उन्होंने पहले पूछा तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है, फिर इतनी मतलब ताकीद करते हुए कि तू नैनो छुड़वा देंगी। हाँ जी गुरुजी। फिर मैं पीछे आ गई बात सुन के गुरुजी की, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास बुला के बहुत पर्सनली ऐसे बोलते थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या बोला, मैंने कैसे कहते, उन्होंने कहा 12 बज गए, तो कहते तुम पूछो कि बहुत सर्दी थी, जनवरी का महीना, कड़ाके की सर्दी की, अभी ये जाएंगे, इनको चंडीगढ़ जाना है बस स्टैंड पे, तो कैसे, तो पूछो कि हम उनको घर पे रख लें। तो मैं गई, मैंने कहा गुरुजी उनको हम रख लें? हाँ हाँ आओ आओ, गुरुजी बड़े खुश हुए। तो हम आ गए पीछे, और वही बात हुई, शायद घंटे भर बाद छुट्टी हुई, फिर हम उनको साथ ले गए और गए रजाई वजाई में, वो लोग सेट हो गए। तो ऐसे हम लोग बात करने लग गए, आज की भाषा में सत्संग करने लग गए। तो उस दिन देखिए हर चीज में उनकी, तो हर चीज में शिक्षा है। तो उस दिन हुआ कि ये जो पीला चोला उन दिनों नया नया था, और जब ये आया तो बहुत सुंदर सा लगा मुझे, इसका फैब्रिक भी, और गुरुजी तो खैर हर चीज में इतने सुंदर खूबसूरत लगते थे। तो मैंने कहा कि ये यहाँ है, तो वो बोले कि नहीं वो उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ थे। ऐसे नहीं गुरुजी दिल्ली थे। तो जैसे ऐसे मतलब 2-3 बार हुआ तो मेरे मन में आया, मना ये क्या आर्ग्यूमेंट है। मैंने बाई चांस वो पढ़ रखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें था कि वो कैसे एक समय में एक से ज्यादा जगह होते थे। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बताना था। देखिए उनको घर ले जाके पहला पार्ट विनम्रता का, दूसरा पार्ट कि वो भी बताना था कि वो एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं। और फिर एनीवे वो सब हुआ, और सुबह के पता नहीं 3-4-5 जो भी बजे, और अगले दिन उनको तो छुड़वा दिया। मैं ऑफिस चली गई, और शाम को जैसे ही हम गए और एम्पायर स्टेट की, अभी मैं सीढ़ी उतरी भी नहीं थी, तो गुरुजी जोर से बोले, फिर तू सवेरे 5 बजे तक गप्पा मारिया। मतलब मतलब तीसरा कि तुम घर में क्या बात करते हो मुझे पता है, तुम अपने घर में क्या करते हो मुझे पता है। ऐसे संगत जी इतने सत्संग हैं, ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम क्या करते हो, तुम कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, तुम्हारे ऑफिस में किसको कितना वेटिंग करना पड़ता है, गुरुजी को सब पता, गुरुजी को सब चीज पता।
ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये कि हम जो गलत करते हैं वो भी उनको पता है, जो अगर हम कभी थोड़ा अच्छा करते हैं वो भी उनको पता है, क्योंकि अच्छा तो किया ही होगा कभी, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में, तभी तो हमें पूर्ण गुरु मिले ना, तभी तो पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। वरना पूर्ण गुरु तो बहुत किस्मत से मिलता है संगत जी। और पूर्ण गुरु क्या है, आप चाहें तो पढ़ें, बहुत लंबी बात है। और जिनका पूरा एक एक अंग सुवासित हो, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपका जानते हैं, जो हर जगह साथ हैं, जो हर किसी के साथ हैं, तो वो पूर्ण गुरु ही तो है ना। और वो क्या शक्ति है, उनको क्या नाम देना है। वो आपके माता पिता हैं, मित्र हैं, सखा हैं, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपके मैरिज काउंसलर हैं, या आपके बच्चों के क्या है, मैच मेकर है, क्या है वो, क्या है और क्या नहीं है, इसको परिभाषित करना, इसको डिफाइन करना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हाँ, इसलिए मैं उनको कभी किसी नाम में नहीं बांधना चाहती कि वो ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ईश्वर क्या है। आप सब लोग, जब भी हम लोग मंदिर पहले जाते थे तो यही होता था ना कि ये होगा तो इतना प्रसाद, मतलब मांगने ही तो जाते थे। कभी उस पर गौर तो नहीं करा कि हमारा अपना सोच कैसा है, हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये और लाखों बातें, हर रोज सत्संग है हमारा। तो ये हुआ कि क्या कपड़े पहनने गुरुजी बोलते थे, हर चीज बोलते थे। क्या गाड़ी खरीदनी है, कहाँ बच्चे की शादी होनी है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ क्या होना है, हमने क्या खाना है, मतलब कहाँ जाना है, शादियों में ले जाते थे। इतना जिसे कहते हैं ना, ऐश कराते थे। और हर किसी को लगता था गुरुजी मेरे हैं, क्योंकि गुरुजी इतना पर्सनलाइज्ड हर किसी के साथ जुड़ते रहे, हमको इतना पर्सनलाइज जोड़ते रहे, और हम उनके बारे में इतने पॉजिटिव हैं। गुरुजी शायद उससे ज्यादा हमारे बारे में पॉजिटिव है संगत जी। वो हाथ पकड़ के छोड़ते नहीं है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली जगह पर आए हैं। बस ये नैया मझधार में है, और वही किनारे लगाने वाले हैं, और ये पूरा विश्वास और आस्था के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमें वो पार लगाने वाले हैं, और हमें अच्छे ही रास्ते पे डालने वाले हैं। हम यहाँ अच्छा रास्ता ढूंढने पाने आए हैं, और अपने जीवन का जो असली मकसद है वो पाने आए हैं। और इसके साथ ही मुझे विराम देना होगा, समय की सीमा है संगत जी। आशा है आप लोगों को कुछ लाभ, आनंद, कुछ सत्संग का जो आनंद है वो मिला होगा। गुरुजी ने जो बुलवाना होता है वो बुलवाते हैं, उनकी बड़ी कृपा है, अनंत कृपा परिवार पर, मुझ पर, सब पर, आप सब पर हो, सारे संगत पर हो। और हमारे गुरुजी का नाम पूरी दुनिया में रोशन है, रोशन रहे। और सब पर कृपा हो, सबके परिवारों में खुशियां हो, सब स्वस्थ रहें। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी।